जब एंकर के माइक खराब हो जाता है, बेचारा गूंगा हो जाता है। तो देवियर सज्जनों, लीजेंड इज ऑलवेज अ लीजेंड। ररिक कार्लो जी हमारे गालो सोसाइटी के एक बहुत बड़ी लीजेंड है, उनके लिए जोरदार तालियां तो बनती है। मैं आपके सामने मेरे बाद एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा छोड़ के जा रहा हूं। क्या आप उस चेहरे को देखने को बेताब हो? एज ए होस्ट मैं आपके सामने लाया हूं मिस्टर अरुणाचल 2019, मिस्टर इंडिया रूबरू एम्बेसडर 2021। इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल में 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है और हाल ही में वे जानवी कपूर के साथ एक फिल्म में भी नजर आ रहे हैं, गुड लक जेरी। गेस द नेम, कौन हो सकता है? ऑफ कोर्स तुमके जैसा हैंडसम न सही, मैं भी एंकर हूं, है कि नहीं? बाकी सब तो ठीक है, पर हमें JRK की कोशिशों को अपनाने की सोचनी भी होगी, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं। आज जब पूरी दुनिया अपने पावर टसल में जुटे हुए हैं, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो पर्यावरण और प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं। वैसे मैं बासार के बारे थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, सोचने वालों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप भेड़िया मूवी जरूर देखिएगा। प्लीज वॉच दैट मूवी, वो अच्छी तरीके से बताया गया है। और हाँ, भेड़िया मूवी से याद आया, मैंने हाल ही में इस मूवी को देखी है। अब आपसे क्या छुपाना, मैंने एक पायरेटेड कॉपी देखी। पिक्चर क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी, बट आई एंजॉयड द मूवी। क्या करूँ, थिएटर जाने का मौका ही नहीं मिला ना, और आमने सामने थिएटर अभी काफ़ी दूर है थिएटर यहाँ से। खैर टीवी पर तो आएगा ही, उस वक्त जरूर देख लूँगा। और जहाँ तक मूवी की बात है, आई लाइक द मूवी, पर इसमें कुछ मिसकंसेप्शन है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू यापोंग। नो डाउट द फिल्म कैरीज अ ग्रेट मैसेज, एक अच्छा मैसेज है, बट इट मे सेंड अ रॉन्ग कंसेप्ट टू यंगर जनरेशन विद रिगार्ड्स टू यापोंग। सो मैं अपने किसी एपिसोड में यापोंग के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इट्स अ मिथिकल बीइंग। ऑल दीज आर रिलेटेड टू नेचर, सारे के सारी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई है। खैर चलिए अरुणाचल प्रदेश टॉपिक पर वापस लौट आते हैं। वैसे आपको पता है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवरेज 80% है, 80.30% टू बी प्रिसाइज। आज के दिन भी इतना % फॉरेस्ट प्रिजर्व करना बहुत बड़ी बात है। खैर अभी हाल में इलीगल कटिंग से पहाड़ भी कटे जा रहे हैं, जिसके कारण फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी समस्या उभर कर आ रही है। हमें इस चीज को रियलाइज करना होगा। बस प्रेजेंट के फायदों को देखकर हम यूं ही एक्टिविटीज करते जाएंगे जो नेचर के खिलाफ है, तो हम इस दुनिया को समय से पहले खत्म कर देंगे। ये आप और मैं भी जानता हूं। पूरा नॉर्थ ईस्ट एक ट्रेजर है, और अगर हम इसका संभाल कर इस्तेमाल करें ना, तो ये हमारे लिए स्वर्ग बना सकता है। हर जगह की अपनी एक अलग खूबी और खामी होती है। जैसे अरब में पेट्रोलियम है और अमेरिका में सोना, वैसे ही हमारे नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म का पोटेंशियल है, या हाइड्रो पावर है, इको टूरिज्म का प्रोस्पेक्ट है, जिसके कंसेप्ट से भास्कॉन सेलिब्रेट किया जाता है।
अगर एक दूसरे की खूबियों को लेकर चले तो ये नॉर्थ ईस्ट को एक अलग दुनिया बना सकती है, इंडिया का टूरिज्म हब बना सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना होगा, इसे पालना जानना होगा। मैं तो कहूँगा नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट को बास्कोन के कंसेप्ट को लेकर इसे अपना कर आगे चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नेचर का इतना बड़ा उपहार है जो इंडिया में किसी के पास नहीं है। अगर हमें ज़रूरी है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन और रोड कनेक्टिविटी की, जो हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। आज के दिन हमारे पास सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं 8 स्टेट्स में। एक गुवाहाटी में है जो गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा ऑपरेट की जाती है, और दूसरा इम्फाल में है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट की जाती है। जनरल नॉलेज के लिए, हाल में अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में दोन्यीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। इस पर भी मैंने एक एपिसोड डेडिकेट की है, उस एपिसोड को भी ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो की एंड में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, काफ़ी कुछ डिटेल में मैंने वहाँ बताया है, ज़रूर देखिएगा। अब चलिए बास्कोन के सेलिब्रेशन में लौट चलते हैं। यहाँ अभी नेपाल में सेटल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बासार के एलुमनस चीफ गेस्ट बनकर लौट आए थे। सांगे लामा जी और हमारे सर गोरे शेरपा जी, ये अभी नेपाल के सिटीजन हैं, लेकिन नेपाल और इंडिया सर हम तो भाई भाई हैं सर जी, कोई फर्क ही नहीं है। मैं तो कहूंगा बासार और नेपाल में फर्क नहीं है सर जी, बासारे नेपाल है, नेपाल भी बासारे है कि नहीं। तो सर सच में कहे तो सर अरुणाचल की ही है। आप में से कईयों का जन्म होने से पहले, यहाँ तक कि मेरे जन्म होने से पहले, हालांकि हमारे आसी हेनरिक बासार जी तब जन्म ले चुके थे, तब से हमारे गोरे शेरपा जी यहाँ उपस्थित थे। और उसके बाद वे नेपाल गए, फिर नेपाल से आज खास करके मैंने बताया बास्कोन के लिए आए हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में धर्मपत्नी और उनके साथी उनके साथ आए हैं हमारे बीच उपस्थित होने के लिए। इन्होंने हमें योगदान भी, कंट्रीब्यूशन भी दिया है, और अभी ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर हम कभी नेपाल जाते हैं तो इनके घर रुकेंगे। सर मैं तो रुक ही सकता हूँ सर जी, जैसे कि आज मैं आसी हेनरी के घर रुका हूँ, नेपाल में मैं गोरे सर के घर रुकूंगा। मैडम आप तैयार हैं जी? तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से अनुरोध करता हूं, हमने जो छोटे से भेंट इनके लिए तैयार किया है उन्हें हम प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं आज के बास्कोन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन आसी हेनरिक बासार जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि सर गोरे शेरपा को हमारे ओर से तैयार की गई छोटा सा तोहफा उन्हें प्रदान करें। ये गोरे शेरपा सर, जैसे कि मैंने बताया, नेपाल के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये अभी बासार में बास्कोन के लिए आए हैं। और आसी हेनरिक बासार जी जो इस शाम के पीछे हैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, उन्होंने ये गिफ्ट तोहफा उन्हें दिया है। और गोरे सर को, गोरे शेरपा सर को हमें बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है सर, ये आराम है, आदम है, तो आपके लिए नेपाल ले जाइएगा। तो सर ये हमारे ओर से आपके लिए। गोरे सर की धर्मपत्नी सांगे लामा जी को सम्मानित करें। सांगे लामा जी। बास्कोन में मैंने जहां तक देखा है, यहाँ पर हर पार्टिसिपेंट कुछ ना कुछ संदेश लेकर आता है। जैसे त्रिपुरा से रयांग ट्राइब आए थे, सिक्किम से आर्टिस्ट आए थे, नोक्टे ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश का है, मेघालय से भी आर्टिस्ट आए थे। इन सब ने अपने अपने ट्रेडिशंस और कल्चर की झलकियां दिखाई। एंजॉय।
जीबे के ओ कंप्लीट जीबे के Amin take domendola, lakin Roberto Melaju. Mopin popate mendola, erga sabe pomelaju. O peredennu, temenelaju. O peredennu, temenelaju. ये अरुणाचल प्रदेश खास करके गालो कम्युनिटी का एक बहुत जाना माना सिंगर है मोजुम लिराम। इन्होंने कई मशहूर नंबर्स दिए हैं। ये मोजुम लिराम है, ये भी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, स्पेशली गालो कम्युनिटी में। बिसाइड्स दिस दोबोम दोजी जैसे उभरते कलाकार भी यहाँ आए थे जिनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। मेरा इनके साथ काम करने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, खास करके जब आपको यह एहसास हो जाता है कि आप किसी अच्छे कार्य का हिस्सा हो। मौज मस्ती एंटरटेनमेंट तो था ही, इसको तो सबने देखा। अरुणाचल प्रदेश के लेजेंडरी सिंगर्स दोमिन करबा और ररिक कार्लो जैसे कलाकार भी आए थे। और वैसे आपको पता है दलोंग पादुंग अरुणाचल प्रदेश का एक नामी फोक सिंगर है, उन्होंने भी अपना जलवा बिखेरा। द ऑडियंस वाज ब्यूटीफुल एज बासर इटसेल्फ। इसके अलावा ऋतुरेबा भी आए थे, ही एंटरटेन द ऑडियंस अ लॉट। एंड देन फूड टूरिज्म वाज ऑसम। लोगों को यहाँ अलग अलग तरह के खानों का स्वाद चखने को मिला। आई ऑल्सो टेस्टेड, क्योंकि लेकिन मैं एंकरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिजी था तो कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा नहीं ले पाया, यहाँ तक कि मैं प्रॉपर वीडियोज़ भी नहीं उठा पाया। एंड दिस लेडी इज माई को होस्ट, हर नेम इज तार मैखिया, शी इज़ फ्रॉम सेप्पा, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। द इवेंट वॉज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। इसमें और एक खुशी की बात जुड़ी थी, जहाँ बासर को सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर का इनाम मिला। आपने डिप्टी कमिश्नर, डीसी वगैरह का नाम तो कई बार सुना होगा, पर ये सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर जो है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक लेसर नॉन फैक्ट है। और अगर आप इसके डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं इस पर भी आपको वीडियो ला दूंगा, वरना इंटरनेट में अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर जो है ना, ये लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन को संभालता है इन कंपेरिजन टू डिप्टी कमिश्नर। आप इसका अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं, अगर डिप्टी कमिश्नर की सैंक्शनिंग पावर अगर 10 लाख का है तो सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर का सैंक्शनिंग पावर 50 लाख का होगा। तो इस साल बास्कोन 5.0 के अवसर पर बासार को इनाम मिला। बासार 29 के स्थानीय विधायक गोकर बासार के आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे। मैं आशा करता हूं बास्कोन के इस कदम से समाज, देश और दुनिया को बहुत बड़ा फायदा होगा। इस आस के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद।